धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों को मैं सूचना दे रहा हूँ कि अभी अभी मैं फेसबुक खोला अपना, तो उसमें देखा सौरव शर्मा जो पास्टर है, और इन ईसाइयों के साथ मेरा काफ़ी दिन तक बहुत कुछ चला है। जो रितिका मसीही नाम से एक लड़की ने मुझे रात रंगीन करने तक के लिए ऑफ़र दिया। 50,000 अमेरिकन डॉलर देने के लिए एक पास्टर ने कहा। वो सारा वीडियो बना करके मैं यूट्यूब में डाल रखा हूँ। ये सौरव शर्मा से काफ़ी दिन तक मेरी वार्तालाप होती रही। उसने बोला कि पंडित जी, मेरे नाम बदनाम किया जा रहा है, मेरा नाम लिया, जबकि उन्हीं लोगों ने उनका नाम लिया। खैर, ये सौरव शर्मा मूल रूप से हिंदू है, नेपाली हिंदू है। ये ईसाई बन गया है और ईसाई बन करके ये ईसाई मिशनरी का प्रचार कर रहे हैं। ये पास्टर है, ये धर्मगुरु कहा जाता है इनको। अब ये इनकी मान्यता देखिए, ये लिख रहे हैं यीशु का आना। आदि में शब्द ए था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। अच्छा, इन अकल के दुश्मन से ये पूछा जाए कि शब्द आदि में था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर है। अब देखिए, ये अपने बात को अपने आप ही काट रहा है। ये सोचा कि शायद इन चालाकी को या इन मूर्खता को दुनिया वाले नहीं जान पाएंगे, दुनिया वाले पकड़ नहीं पाएंगे। अब इनकी क्या मूर्खता देखिए। जब परमेश्वर के साथ था, इसका मतलब तो ये हुआ कि परमेश्वर अलग है और साथ रहने वाला अलग है। यह साथ तो दो चीज़ होंगी ना। जैसा मेरे जेब में यह कलम है, यह कलम जेब के साथ है, कलम जेब के साथ है, मैं कुर्ता के साथ हूँ, तो ये दो चीज़ हो गई ना। मैं अलग, कुर्ता अलग। शरीर मेरा है, मैं अलग, शरीर मेरा अलग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कितनी मूर्खतापूर्ण बातें इस बाइबल में है। देखिए ज़रा कि इन लोगों को, इन अकल के दुश्मनों को पता नहीं लग पाया कि वो पढ़ क्या रहे हैं। अब परमात्मा इनको अकल कब देंगे, परमात्मा ही जाने। ये शब्द ही आदि में था, परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। अब देखिए, शब्द ही परमेश्वर था तो फिर परमेश्वर के साथ रहने का क्या मतलब। फिर लिखा है कि दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी है, उसी के बिना किसी की भी रचना नहीं हुई। उसी में जीवन था और वही जीवन दुनिया के लोगों के लिए था। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ कि बनाने के लिए 3 कारण होता है। ये 3 के बगैर कोई काम नहीं चल सकता। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ मैं बोल रहा हूँ और जो रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरा, और मेरे विचार, ये या तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे आदि। हर जगह 3 वस्तुओं के बगैर, 3 चीज़ के बगैर कोई सामान बनना संभव नहीं है। अब ये धर्मगुरु हैं, बताए जा रहे हैं इनको, ये धर्मगुरु हैं। भाई क्या धर्म है इनका और धर्म के ये गुरु कैसे हैं, यही तो ईश्वर ही जाने। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि इन लोगों ने मुझे भी ईसाई बनने के लिए बड़े बड़े ऑफ़र दिए, और गवाह के रूप में, साक्षी के रूप में मैं बीच में भी एक हमारा मित्र हैं दिल्ली में, राज आर्य, उनको भी लगा रखा है। जब वो रितिका मसीही से मेरी बात हो रही थी तो उसको भी मैं बोला कि दिल्ली में पहले हमारे मित्र हैं, उनसे मिल लो, बात कर लो, फिर कहाँ मिलना है उसके हिसाब से। उसने बोला कि आप केवल पास्टर से हार जाएंगे, बाकी सब जिम्मेदारी हमारी है। अब हार जाएंगे यानी हारने का एक्टिंग करना है, जबकि इन सवालों से मुझे हरा नहीं पाएंगे। मैं तो संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव मात्र को ये बता दिया हूँ कि धर्म एक ही होता है, धर्म अनेक नहीं है। मानव जन्म से धर्म लेकर के आता है। अभी मैं दूरदर्शन में भी देख रहा था
कि मायावती जी ने भी धमकी दी है। अब धमकी ये किनको दी है ये मैं नहीं जान रहा हूँ। वो कह रही हैं कि अगर दलितों की अनदेखी हुई तो मैं बौद्धिस्ट बन जाऊंगी। अब ये धमकी किनके लिए है मैं नहीं जान पाया, पर ये बौद्धिस्ट ये बन जाएंगी तो ये अगर कहती कि मैं मानव बन जाऊंगी तब तो बात थी। ये मानव नहीं बनना चाहती, बौद्धिस्ट बनना चाहती है, क्योंकि हाथी के नाम से राजनीति इन्होंने की है। और पिछले दिन चुनाव आयोग को भी उसी हाथी को ढकना पड़ा था, न मालूम कितना खर्चा हुआ। और वो हाथी को जो बनाया गया था, स्टैचू हाथी के जितने भी बने हैं लखनऊ में, तो क्या वो सरकारी खर्चे से बने हैं या मायावती जी ने अपने घर से लगाई उसको बनाने में सारा खर्चा? अब मोदी जी के लिए, ये योगी जी के लिए विरोध हो रहा है कि गोरखपुर में जो इन्होंने दीपावली मनाई है वो सरकारी खर्चा से नहीं बनना चाहिए। खैर, तो मैं आ रहा हूँ यहाँ मूल विषय पर कि आज मैं ये नहीं समझ पाया, उत्तर प्रदेश में भी एक हिंदू महिला जो मुसलमान बन गई। पर मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इन बनने वालों से कि बनाए तो जाते हैं दुनिया में, लेकिन वो जो बन करके आया वो क्या बन करके आया? मैं इसी पर काम कर रहा हूँ आज 35 वर्षों से, और मेरा काम केवल और केवल सत्य को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छोड़वाना। ये मंत्र मैंने ऋषि दयानंद से ली है। ऋषि दयानंद की भी मान्यता यही रही, सत्य को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छोड़वाना। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो बन करके आया धरती पर, जब आया वो तो मानव बन करके आया या हिंदू बन करके आया ये मैं कहूँगा, या आर्य बन करके आया ये कहूँगा। मुसलमान कोई बना नहीं था, मुसलमान कोई बन करके आया नहीं था। मुसलमान भी इसी दुनिया में बनाए जाते हैं, ईसाई बनाए जाते हैं, बौद्धिस्ट बनाए जाते हैं। तो मायावती वही बौद्धिस्ट बनने के लिए कही है। अगर ये कहती कि मैं इंसान बन जाऊंगी तब तो बात थी। अब इंसान बनने की बात नहीं है, बौद्धिस्ट बनने की बात है। मैं आप लोगों को बता दूं, इन बौद्धिस्टों ने वैदिक संस्कृति पर जो कुठाराघात किया है, मैं एक जन्म में बता करके समाप्त नहीं कर पाऊंगा। जो मैंने अपने पुस्तक में भी लिखी है, और पुस्तक 3रा एडिशन उसका समाप्त हो गया, अब 4था एडिशन जाने वाला है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उस पुस्तक का नाम है मस्जिद सैयद शाला की, और वो पुस्तक जिनके पास है वो लोग देख लेंगे कि इन बौद्धिस्टों ने कहाँ कहाँ कितना वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात किया है। वो सारा प्रमाण मैं उसमें दिया हूँ। तो आज कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बौद्धिस्ट तो बनाए जाते हैं ना, ये बौद्धिस्ट बन जाएगी कह रही है, तो अभी हैं क्या वो? अब क्या है मायावती जी? क्या वो हिंदू हैं? अगर हिंदू होती तो फिर ये कहने की गुंजाइश कहाँ होती? क्योंकि हिंदू तो वो जन्म से बन करके आई है, धरती पर जब आई वो हिंदू बन करके आई है। तो फिर आज बौद्धिस्ट बनने की बात कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है? अब बौद्धिस्ट तो इस दुनिया में बनाए जाते हैं, तो दुनिया में बनाए जाते हैं तो दुनिया में बनाते कौन है? दुनिया वालों ने बनाया है। लेकिन जब धरती पर आया वो किसने भेजा? परमात्मा ने भेजा। इससे ये साफ पता लगा कि आदि सृष्टि से ही परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को धर्म दे करके भेजा है। धर्म अलग अलग नहीं हुआ करता, धर्म अलग अलग होना संभव भी नहीं है। धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है। मनुष्य मात्र को धर्म पर आचरण करना चाहिए, लेकिन ये लोग धर्म को जानेंगे तब तो आचरण करेंगे। धर्म तो ये जानते ही नहीं है, ये समझते हैं इस्लाम धर्म है। अब इस्लाम वालों को तो चुनौती पर चुनौती, ईसाइयों को भी मैं चुनौती पर चुनौती दे रखा हूँ। इस पास्टर को भी बोला हूँ कि मेरे एक को ईसाई बना ले तो लाखों की तादाद में मैं दुनिया वालों को ईसाई बना दूंगा, पर मेरे एक को कोई मुसलमान बना ले तो मैं लाखों की तादाद में दुनिया वालों को मुसलमान बना दूंगा। आज तक 35 वर्ष हो गया, आज तक ना तो कोई मुझे मुसलमान बना पाया और ना ईसाई बना पाई। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, जब धरती पर मानव आया तो मानव को भेजा परमात्मा ने, और यही मानव दुनिया में किसी और को मुसलमान बना रहे हैं, कोई ईसाई बना रहे हैं, कोई जैनी बना रहे हैं, कोई बौद्ध बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं। ये सरासर परमात्मा पर आक्षेप है, परमात्मा पर दोष है। इसीलिए दुनिया वालों, अगर हमें बनना है तो हमें मनुष्य बनना है। मनुष्य बन करके हम आए हैं तो हमें मनुष्य बन करके ही जाना पड़ेगा। अगर मनुष्य बन करके नहीं जा पाए तो यह दोष सरासर परमात्मा पर लगेगा।
सौरभ शर्मा, मैं फिर चुनौती दे रहा हूँ, आओ सामने। मैं तो कई बार बोला, खुली चुनौती है मेरी, आओ सामने बैठ करके डिबेट करते हैं। अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारी बातों को स्वीकार कर लूँगा, अगर तुम हार गए, मुझे हरा पाए, तब तो बात है। और मेरे सामने तुम हार गए तो फिर सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करो, जबकि तुम्हारा जन्म भी सत्य सनातन वैदिक धर्म में हुआ था। तुम नेपाल के हिंदू हो और विश्व के आंगन में एक ही राष्ट्र है, विश्व के नक्शा में हिंदू राष्ट्र नेपाल, और उसी नेपाल के ही रहने वाले हो, और इन सेकुलरवादी ने आज उसको सेकुलर राष्ट्र बना दिया है। खैर, वो अलग बात है, अलग प्रकरण है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, धर्म धरती पर मनुष्य जब आया वो धर्म ले करके आया, उनको अलग से धर्म देने की आवश्यकता नहीं है। ये धर्म उनको अलग से जो दे रहे हैं वो ज़्यादती कर रहे हैं, मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। आइए हम सब मानव बन करके ही परमात्मा का सानिध्य लाभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।